है ना, जेईई के करवाया ना। थोड़ा एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, जेईई एडवांस 2017, जेईई एडवांस 2017। ध्यान दीजिए इधर सब, आवाज़ नहीं बेटा। जेईई एडवांस 2017, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज और आर। इसका IUPAC नेम बताना है। फोर मिथाइल क्लोरोबेंजीन, 4 क्लोरो टोलिन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। अरे भाई लिखना है, आप देख क्या रहे हो? फिर आप लोग टाइम वेस्ट करते हो ऐसा, मालूम क्या? ये मैं टॉपिक थोड़ी समझा रहा हूँ कि आप पहले देख रहे हो बाद में आंसर दोगे फिर लिखोगे। मैच्योर बनो थोड़े। 1 मिथाइल 4 क्लोरो बेंजीन। हाँ बताए। एक भी करेक्ट हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। हालांकि देखो क्वेश्चन क्या भयंकर मॉलिक्यूल लग रहा है कि वो कुछ भी नहीं है, कितना सिंपल है। बताए तो ज़रा देखें। अगर देखा जाए तो देखो, अगर इसको हमने 1 दिया, 1 2 3 4 है ना, तो 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, ये भी करेक्ट है ना, 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। लेकिन सुनो 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 सुनो, अब मैं ये नंबरिंग बिठा रहा हूँ, ध्यान देना, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। अब मत लिखो, अब देखो, जब लिखना होता है तब लिखते नहीं हो और जब देखना होता है तब लिखते हो। तो अब ध्यान देना, मानो अगर आपके पास पेरेंट कंपाउंड ऐसा है, टोलिन, पेरेंट कंपाउंड टोलिन है और आप टोलिन का क्लोरीनेशन करवा रहे हो Fe के प्रेजेंस में, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? 4 क्लोरो बन जाएगा ना। अरे बोलो, तो ये टोलिन था, तो हम क्या इसको पेरेंट कंपाउंड मान के इसको टोलिन बोलेंगे और इसको 4 पे क्लोरो बोल देंगे। याद है हम लोगों को 4 क्लोरो टोलिन या P क्लोरो टोलिन, याद है क्या? पैरा क्लोरो टोलिन। तो अगर हमने टोलिन के टोलिन को मद्देनजर रखते हुए अगर हमने उसका क्लोरीनेशन करवाया टोलिन को, ये पूरा टोलिन ही है ना, तो ऑब्वियसली क्लोरो कौन से पोजीशन पे आएगा? 4 पे। तो अगर ये हिसाब से देखें तो 4 क्लोरो टोलिन राइट आंसर है या नहीं है? बिल्कुल है। नाउ अगेन 1 2 3 4, जरा मुझे बताओ नंबरिंग हमेशा क्लोरो से ही होगी? मिथाइल से नंबरिंग होगी क्या? नहीं। तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, क्या ये भी सही है? अच्छा 1 मिथाइल 1 इसको आ सकता क्या? तो कितने ऑप्शन करेक्ट? सही बोले थे, तो आपको 4 मार्क पूरे मिल गए।
ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, रिएक्शन मैकेनिज्म पे क्वेश्चन है, रिएक्शन मैकेनिज्म का एक क्वेश्चन है, नोट करिए। ठीक है, लिखो द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द following addition reaction is or are Br2 in presence of CCl4 M and N मिलेगा। और नंबर 2 एक सिस अल्कीन है और एक ट्रांस अल्कीन है। याद है कि मैंने सिस अल्कीन ट्रांस अल्कीन का एडिशन रिएक्शन पढ़ाया था? निकालो रिएक्शन मैकेनिज्म का लास्ट पोर्शन में देख सकते हो आप लोग। सिस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन का वो मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री से समझाया था, याद है क्या? चेक करो। O and P, ऑप्शंस लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। मिला क्या? थोड़ा ऑप्शन देख लो क्या है, फिर देखेंगे। ऑप्शन ए M and O, M and O and P are two pairs of डायस्टेरियोमर्स। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले आप। ऑप्शन बी ब्रोमिनेशन प्रोसीड वाया ट्रांस एडिशन। ये तो देखो ऑप्शन बी मुझे करेक्ट लग रहा है। एक तो पहला आंसर तो मुझे यही मिल रहा है। ट्रांस एडिशन बताया था ना मैंने, ट्रांस करता है, पहले वो ब्रोमोनियम कैटायन बनाता, फिर ऊपर से आके अटैक करता है। याद है ट्रांस एडिशन करता है Br2, ट्रांस एडिशन। देखो आपके नोट में लिखा होगा, देखो 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 क्या लिखा हुआ है।
लिखा है ना, डायरेक्ट लिखा है क्या? क्या लिखा है? एंटी एडिशन मतलब ट्रांस एडिशन ही होता है। तो एडिशन इन बोथ द रिएक्शन, ऑप्शन सी O and P are identical, or number D M and O and P are two pairs of enantiomers. नोट निकाल के रखो, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। उत्कर्ष नोट निकालो, जो मैंने पढ़ाया था नोट निकालो। ये रिएक्शन मैकेनिज्म तो रिएक्शन मैकेनिज्म टू में आपने को पहला आपने कंक्लूजन लिखा, पहले देखो सिस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन, यही है ना सिस अल्कीन का फ्लोरोफॉर्म के बीच में है, यहाँ पे CCl4 एक ही बात है, सॉल्वेंट एक। तो बताइए कि CCl4 के साथ आपको क्या मिलना चाहिए? मीजो देगा ना, मीजो प्लस माइनस, और प्लस माइनस मिक्सर, सॉरी प्लस माइनस मिक्सर कहाँ पे मिल रहा है? सिस में, मतलब नीचे वाले में क्या मिलेगा? प्लस माइनस, और ऊपर क्या मिलेगा? मीजो। स्ट्रेट क्वेश्चन, क्लास नोट का एडवांस क्वेश्चन। चले आगे बताओ, इसका सॉल्यूशन देखें। क्या सबको ये नोट में मिल गया? तो आप लिख लेना, वो टॉपिक पे भी लिख सकते हैं। जेईई एडवांस 2017 में स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा गया है अपने क्लास नोट का, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, बहुत आसान है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि एक बार जो मैं लिखाता हूँ, मैं जो पढ़ाता हूँ ना, घर पे आके उसको पढ़ो, एक एक बार नहीं 5-5 बार थोड़ा पढ़ो, तो आपके दिमाग में रहेगा। अभी ये कंक्लूजन काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में था ही नहीं, इंक्लूडिंग जो अच्छे बच्चे मार्क्स लेके आते हैं उनको भी आइडिया नहीं। क्यों? रीज़न ये है कि बेटा हम लोग ना, मतलब एक बार जो पढ़ लिया ठीक है, वो बहुत टाइम बाद हम लोग पढ़ते हैं। इस वजह से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप लोग को चीज़ें याद नहीं होती है क्या नहीं? तो सिस क्या दे रहा था? प्लस माइनस मिक्सचर, चलो। और ट्रांस क्या दे रहा था? तो देखो बेटा सॉल्यूशन में कर रहा हूं, ध्यान देना, बहुत आसान है। इधर देखो, बताओ ये मीजो दे रहा है, इसका मतलब दोनों Br सेम साइड में आएंगे और दोनों H सेम साइड में आ जाएंगे, बीच में से कट कर लो, ऐसे होगा ना ये। इधर देखो CH3HH, दिस इज ट्रांस अल्कीन, कोई लिखेगा नहीं, देख लो पहले। हम लोग इसमें Br2 का एडिशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ CHCl3 सॉल्वेंट। कुछ नहीं करना है, एक ये CH3 को ऊपर लो, ये CH3 को नीचे लो, मतलब 2 Br आ जाएंगे और दोनों Br सेम साइड में आएंगे, दैट इज द मीजो कंपाउंड, होगा ना मीजो। सो व्हाट इज दिस? दिस इज O। तो इसका P क्या बनेगा? इसका मिरर इमेज बनेगा ना, एनंशियोमर बनेगा या नहीं बनेगा? सो दिस इज Br, this is Br, this is H, this is H, so this is P. Understood? अब ये सॉल्यूशन 1 का है, सॉल्यूशन 1। चलो सॉल्यूशन 2 देखते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ सॉल्यूशन 2, बताएं, हेल्प करें भाई मेरी, आप खुद बताएं।
कंट्रीब्यूशन दो सॉल्व करने में। बताए भाई, Br2 एडिशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CaCl3। क्या करना है? कुछ नहीं। कौन सा एडिशन करेगा? ट्रांस एडिशन करेगा ना। एक Br इधर, एक Br इधर, H H। तो इसका अपोजिट बनेगा। बताइए ये क्या है? M नहीं, मैंने गलत लिख दिया, ये O नहीं है, ये M है और ये N है। सॉरी, ये M N है और ये O है और ये P है। ठीक है, चलो अब थोड़ा ऑप्शन देख लेते। ऑप्शन देखो, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ऑप्शन पे टिक करेंगे कौन से सही है कौन से गलत है। तो बताए M और O, M और O, M और O एंड N and P आर डाइस्टेरियोमर। सही है। देखो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है। द मॉलिक्यूल विच आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर आर एनंशियोमर्स। द मॉलिक्यूल विच आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर आर एनंशियोमर। द मॉलिक्यूल विच डज नॉट मिरर इमेजेस टू ईच अदर आर डाइस्टेरियोमर। तो क्या M और O, N and P आर डाइस्टेरियोमर्स और एनंशियोमर्स? तो इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। ब्रोमिनेशन प्रोसीड हुआ है, ट्रांस एडिशन ये भी सही है ना? सही, ट्रांस एडिशन करता है। O एंड P आर आइडेंटिकल। O एंड P आर आइडेंटिकल है क्या? आइडेंटिकल O एंड P आइडेंटिकल है क्या? क्या वो स्टेरियो सिलेक्टिविटी वो करे ना हम लोगों ने दोनों रिएक्शन में। ट्रांस एडिशन ही करता है वो, लेकिन स्टेरियो केमिस्ट्री याद है मैंने आपको सिखाने के लिए वाला बताया था बना के किस तरीके से ट्रांस एडिशन ही करेगा वो। लेकिन जब अल्कीन बनेगा तो इस टाइप का बनता है, मतलब मॉलिक्यूल जो बनेगा वो इस टाइप का बनता है, बताया था मैंने। बताइए नंबर थर्ड वाला, O एंड P आर आइडेंटिकल है क्या? नहीं है। D, M एंड O, M एंड O, N एंड P आर पेयर्स ऑफ एनंशियोमर। M और N को देख लो, M और O को देख लो, एनंशियोमर है क्या? नहीं है। तो ये दो करेक्ट ऑप्शन। समझ गए? स्ट्रेट हमारी क्लास नोट का क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन आपका लिखे हो गया यार? ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन लिखिए। अमंग H2, He2 प्लस Li2, Be2, B2, C2, N2, O2 minus and F2, the number of diamagnetic species is इसमें से कितने डायामैग्नेटिक स्पीसीज है? सबके एटॉमिक नंबर भी दिए हुए हैं, एटॉमिक नंबर गिवन है सबके, और हमको मालूम है सबके एटॉमिक नंबर क्या है। वो ट्रिक पता है क्या आपको? इवन और ऑड नंबर की, और एक्सेप्शन क्या था? बॉस। और कर लो, सल्फर भी बॉस था, बॉस से याद रखना एक्सेप्शन।
बॉस B2 मतलब बोरॉन 10 इलेक्ट्रॉन, O2 मतलब ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन, S2 मतलब सल्फर 32 इलेक्ट्रॉन। बॉस याद रखना, ये बॉस इवन नंबर के है लेकिन पैरामैग्नेटिक है। हो गया बात? आपको बताना है, ये बाकायदा इंटीजर क्वेश्चन है, ये लिखना है 6 है 5 है 4 है, डायरेक्ट 4 मार्क लेना है। मतलब इसमें देखो ना, इसमें ऑप्शन थोड़ी दिए हुए, इंटीजर टाइप का है, लिखना है। देखो इधर H2 2 है, अरे बोलो भाई 2 है ना, तो कौन कौन से है हमारे को लिखते हैं सॉल्यूशन। जरा बता, H2 है 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है इसमें। चलो He2 प्लस हीलियम, He2 प्लस बोलो, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि He हीलियम, हीलियम कितना है 2, 2 और 2 4, 1 निकाल दो 3, तो वो पैरामैग्नेटिक है, तो उसको मत लिख। लिथियम Li2 6 है ना, तो आएगा। हाँ Be2 बेरिलियम बिल्कुल आएगा। बेरिलियम Be2 बेरिलियम बेरिलियम। एक याद रखना एक चीज, Be2 एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, हटाओ। B2 यस बोरॉन, B2 नहीं करेगा लेकिन एक्सेप्शन है। C2 बोलो, C2 कितना है 6, N2 बोलो 14 करेगा, और O2 माइनस, हाँ ये 12, सॉरी O2 माइनस, हाँ O2 माइनस नहीं करेगा ना, क्यों नहीं करेगा 17 ना, तो नहीं करेगा, ठीक। चलो लिखो। अच्छा F2 भी है क्या? अच्छा हाँ F2 भी है, ओके। F2 करेगा क्या? हाँ 14, तो अच्छा ये 18 आ गया, हाँ 9। तो व्हाट इज द आंसर? 5 लिखना है और 4 मार्क लेके आना है। 5 लिखना है बस 5, और 4 मार्क घर को लेके जाना है, समझ गए? ये याद रखना B2 वाला, हाँ B2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, करता ही नहीं, तो काय का डायमैग्नेटिक काय का पैरामैग्नेटिक। जब कोई चीज़ है ही नहीं तो उसका मैग्नेटिक नेचर निकाल सकते क्या? नहीं ना। सो लिखो, ठीक है। क्या हो गया बेटा, बोलो बोलो। आप 6 लेके आओगे, क्यों? हाँ अब तो पता लग गया ना, Be2 एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो आंसर इज, आपने तो प्रॉपर निकाला ना इवन और ऑड पे। एक एरोमेटिक पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और फिर एक करवाऊंगा, वो याद है हम लोगों ने करवाया था, वो डाई बनाए थे हम लोगों ने, एनालीन का BDC पे अटैक करके डाई वाई बनाए थे ना, उस पर एक क्वेश्चन। आप देख रहे हो ना, मतलब किस तरीके से पूछता है, मतलब जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी नहीं है वो डाल देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर आप 5 की जगह 6 लेके आते तो रॉन्ग हो जाता। ये बॉस याद रखना, बॉस
ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है बेटा, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। बताओ व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन नहीं है, इंटीजर टाइप है, लिखना है और मार्क्स लेके जाना है। व्हेन द कॉन्सेप्ट इज क्लियर इट डजंट मैटर कि वो एडवांस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, या नीट का क्वेश्चन है, या बोर्ड का क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन। बताओ। बिल्कुल नॉन एरोमेटिक है, वेरी गुड। हालांकि 8 पाइलेट सबसे पहले तो 2 2 4 2 6 2 8 एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन वो बोट स्ट्रक्चर में रहता है, याद है? बोट और चेयर फॉर्म में रहता है ना, तो वो नॉन एरोमेटिक होता है, करवाया था मैंने। बताओ ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी। अगर आपको याद दिला दो तो 2 6 12 16 ये क्या थे? 4 हाँ 10 भूल गया क्या मैं? हाँ 10 14 एरोमेटिक, 12 16 क्या थे? एंटी। पता था नहीं? चले 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन एरोमेटिक, sp3 कार्बन है। कुछ भी बोल रहे हो, सोचो समझो, ठीक है? बताओ यहाँ पे ये ट्रोपोलियम कैटायन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 और ये sp2 कार्बन है क्या नहीं? तो एरोमेटिक होगा। सीखे ना हम लोगों ने? याद आ रहा है या भूल गए हो आप लोग? चलो इस पे आओ। एंटी एरोमेटिक वाई 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ये एंटी एरोमेटिक है क्या नहीं? ये बताओ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये है एरोमेटिक। जरा ये बताओ 2 2 4 2 6 2 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन नॉन एरोमेटिक है, वाई sp3 कार्बन है। समझ रहे हो? बढ़िया समझ में आ रहा है? पक्का? पीछे ये बताओ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्या सारे के सारे sp2 है? sp2 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 sp2, ये भी sp2 sp2, सारे sp2 है, मतलब सारी कंडीशन फुलफिल है, प्लेनर भी है। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। 1 2 3 4 4 इज द आंसर। तो आंसर क्या है? कितना आसान क्वेश्चन है। और मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल, हालांकि याद है मैंने वो बॉन्ड ब्रेक करने वाले भी आपको करवाए थे, नोट कर। एडवांस 2018 ना, देखने दो 1 मिनट कब का क्वेश्चन है। जेई एडवांस 2017 पेपर 1, 2 पेपर होते हैं वैसे। ये क्वेश्चन है जेई एडवांस 2017 पेपर 1।